हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। इसके पहले भी इसका एक पार्ट मैं बना चुका हूँ जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझा। आज हम इसके बचे हुए क्वेश्चनों को समझेंगे। कुछ कन्वर्जन रिएक्शन है और कुछ व्हाट हैपन व्हेन वाली रिएक्शन है। जैसे एग्जाम में पूछते हैं व्हाट हैपन व्हेन, रिएक्टेंट दिए रहते हैं, हमें प्रोडक्ट को बताना है, पूरी जो रिएक्शंस है उसको हमें बैलेंस करना होता है। तो जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे और इसमें भी कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए जिसको हमें पढ़ना है। लगातार मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो ला रहा हूं। अगर आप कोई मेरे चैनल पर नया है तो मैं बता दूं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकली मैंने वीडियो डाले हुए। और आप ट्रस्ट करिए, अगर आप उन वीडियो को देखकर तैयारी करते तो 101% यानी एग्जाम में वही के वही क्वेश्चन आते। और 2005 से लेकर 2024 तक जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करता ही हूं। और अपनी तरफ से मुझे जो लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैं अपनी तरफ से उसमें इंक्लूड करता हूं। चूंकि लगातार कई सालों से, मैं भी कई वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूं, एमपी बोर्ड भी पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो करंटली मेरे वीडियो है वो एमपी बोर्ड पर बेस्ड है। चूंकि एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत कम है, यानी बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो सिस्टमेटिकली कंटेंट डालते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकली मैंने अपने वीडियोस यानी अपने कंटेंट को रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन विद आंसर, ऐसे मैं लगातार बनाता आ रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 7 है एल्कोहल फिनॉल और ईथर, इससे रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पर इसका पार्ट 1, इसके पहले लास्ट वीडियो जो मैंने इसका अपलोड किया था वो पार्ट 1 था। इसमें बचे हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी पर बेस्ड है पूरा और 2005 से लेकर 2024 तक ये वीडियो है। तो यहाँ पर हमने देखा है, लिख भी रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं, प्लस अपने जहां आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या जिस कोचिंग में पढ़ते हैं आप उन क्वेश्चनों को वहां पर शेयर भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि टीचर का पढ़ाने का तरीका आपका वही है, क्योंकि कंटेंट कोई मतलब सिंपल करवाता है और कोई एक टफ लैंग्वेज में करवाता है। तो मेरे जो कंटेंट है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, सिंपल एग्जाम्पल के साथ है। अगर आप एक बार देखेंगे तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हर साल मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पेपर भी बना के देता हूं जो बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड होता है, जिसमें से 80%, 90%, 90% के अबव भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत जल्दी मैं वो भी अपलोड करूंगा। इसके पूरे जो बेसिक्स वगैरह हैं वो भी मैं समझाऊंगा, कैसे हम किसको क्या याद करेंगे, एग्जाम में लिखने का तरीका हमारा कैसा होगा। धीरे धीरे लगातार मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। तो आज हम समझेंगे उसके बचे हुए जो पार्ट है कंटेंट उसके बारे में। तो हम ये चैप्टर को समझ रहे थे, चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल और ईथर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री 2025। तो ये क्वेश्चन हम यहां से पढ़ चुके थे, कुछ क्वेश्चन थे। अब हम डायरेक्ट उन क्वेश्चनों पर चलते हैं जहां से हमने इस वीडियो को एंड किया था। तो इसके पहले हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, आप देख भी सकते हैं अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कॉल्बे और कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, नेम रिएक्शन थी। हमें आज यहां से समझना है इसको कन्वर्जन। एग्जाम में चूंकि जो कन्वर्जन होता है वो हाउ विल बी ऑब्टेन जैसी रिएक्शनें होती हैं। 3 प्रकार की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 3 प्रकार के क्वेश्चन कॉमन है। एक तो नेम रिएक्शन, एक्सप्लेन करना और पर्टिकुलर उसका कोई एक एग्जाम्पल देते हुए हमें बताना है। दूसरा हाउ विल बी ऑब्टेन, हाउ विल बी ऑब्टेन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को बोलता है, उसको हम कन्वर्जन भी बोलते हैं। कन्वर्जन में थोड़ा स्टेपें बढ़ जाती हैं, लेकिन कन्वर्जन और हाउ विल बी ऑब्टेन लगभग इनका मीनिंग एक ही जैसा है। व्हाट हैपन में क्या होता है, रिएक्टेंट दिए रहते हैं, प्रोडक्ट बनाने को बोलता है और पूरी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कन्वर्जन में मिथाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल, मीथेनॉल भी बोलते हैं हम इसको, और इथाइल एल्कोहल को हम इथेनॉल भी बोलते हैं। फिर इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल टू इथिलीन, एनिलीन टू फिनॉल, इथाइल एल्कोहल टू डाइथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर टू इथेनॉल, और इथेनॉल टू
इथाइल एसीटेट और ग्लूकोज टू इथेनॉल। तो ये कन्वर्जन है। इसमें क्या दे रहा है, रिएक्टेंट दे रहा है, प्रोडक्ट बनाने को बोल रहा है। अब हमें थोड़ा सा ये स्टेप है, टफ होती हैं, लेकिन ये एग्जाम में अनलिमिटेड बार पूछी गई हैं, तो आज हम इनको बहुत सिस्टमेटिकली समझेंगे। थोड़ा सा पोर्शन टफ होता है। तीनों प्रकार की रिएक्शन में नेम रिएक्शन इजी पड़ती है, व्हाट हैपन व्हेन वाली रिएक्शन इजी पड़ती है, जो कन्वर्जन और हाउ विल बी ऑब्टेन वाली रिएक्शन है ये टफ पड़ती हैं। तो हम इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मिथाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल, और इसको बोलते हैं हम मीथेनॉल टू इथेनॉल। चूंकि इथाइल एल्कोहल कॉमन नेम है, इथेनॉल आईयूपीएसी नाम है। चूंकि आईयूपीएसी नाम में ऑल जुड़ जाता है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं बार बार, आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज हो रहे हैं उन कंपाउंडों के नाम, फॉर्मूले। अब नाम में कमर्शियल नेम ज्यादा यूज करते हैं एमपी बोर्ड में, रिएक्शन और पेपर में भी कमर्शियल नेम ज्यादा आते हैं, लेकिन कोशिश करें आईयूपीएसी नेम का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मिथाइल एल्कोहल से हम इथेनॉल बनाएंगे। तो मिथाइल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH मीथेनॉल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर हो जाएगा H2O, और OH की जगह क्या ऐड हो जाएगा, I। तो ये बन जाएगा CH3I मिथाइल आयोडाइड। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे KCN से। KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ से K और यहाँ से I बाहर हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, I की जगह CN अटैच हो जाएगा। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल साइनाइड। फिर यहाँ पर हम इसका कोई भी जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज करेंगे जिससे नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होंगे। तो यहाँ पर हम नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दो पाई बॉन्ड है। हम जानते हैं अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक दो पाई। पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है और एक वीक बॉन्ड है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो जब यहाँ पर इससे हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ का इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर एक नाइट्रोजन पर फ्री हो जाएगा, एक H कार्बन से और एक H नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। फिर एक और बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H कार्बन से और एक H नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रिडक्शन प्रोसेस भी है। रिडक्शन में हम जानते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2,4,6 हाइड्रोजन का यूज करते। H2 से भी हम यहाँ पर रिडक्शन करवाएंगे लेकिन वो हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें रिडक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड और यहाँ 2H से अटैच होगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसे इथाइल अमाइन यहाँ पर फॉर्म होगा। फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड HNO2, तो हम यहाँ पर इसको HONO लिखेंगे, HNO2 है नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा N2 और यहाँ से H2 और यहाँ से O बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से H2O और N2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बचा OH तो NH2 की जगह अटैच हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्म होगा CH3 CH2 और OH, ये फॉर्म होगा यहाँ पर। अब हम इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको C2H5OH यानी C2H5 इथाइल और OH एल्कोहल। तो ऐसे मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल फॉर्म हुआ। अब रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है, अब हम इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मिथाइल एल्कोहल यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देना है, फिर आपको देखना है कितनी स्टेप हुई। तो हमने यहाँ पर 4 एरो यूज किए। तो सबसे पहले इसको लिख के आप एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको याद कर लेना। अब जैसे ही आप HI यहाँ पर लिखेंगे तो प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, H2O निकलेगा, ये बनेगा, क्योंकि आप एरो के ऊपर कंडीशन याद ही कर चुके। फिर KCN ऊपर लिखा होगा तो यहाँ पर ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव से तो अटैच नहीं होगा, CN नेगेटिव और I नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला और एरो कितने यूज करें हैं उसके ऊपर की कंडीशन याद कर लेंगे, फिर बनने वाले प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से नॉलेज हो जाएगा। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इथाइल एल्कोहल टू मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल इथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल मीथेनॉल, ये हम बोलेंगे। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, इथाइल एल्कोहल को यूज करना। मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला, इथाइल मतलब C2H5 और एल्कोहल मतलब OH। तो यहां पर हम इसको ब्रेक करते भी हमें कंपाउंडों को लिखते आना चाहिए। तो डायरेक्ट लिखा, हम अगर इसको ब्रेक करेंगे तो CH3 CH2 और OH, ऐसे हमें इसको ब्रेक करके लिखते आना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस कंडीशन में देखेंगे तो बहुत सारी रिएक्शन पे हमें समझ में नहीं आता प्रोडक्ट क्या बनेगा।
तो यहाँ पर हमने इथाइल अल्कोहल को इस फॉर्म में लिख लिया, CH3 CH2 और OH। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन एटम। अब ये भी ऑक्सीजन एटम कहाँ से आया, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया, ये मेंशन हमें नहीं करना है। सिंगली यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन करवा दी, H2 और यहाँ से O बाहर हो जाएगा, H2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बच जाएगा CH3 C और OH। तो यहाँ कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 CHO यानी एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा अगेन, ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीजन कार्बन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्म होगा CH3 COOH, एसिटिक एसिड फॉर्म होगा। फिर इसके बाद हम इसको करवाएंगे सोडा लाइम के साथ रिएक्ट। तो सोडा मतलब कॉस्टिक सोडा NaOH और लाइम मतलब CaO। यहाँ पर जो CaO है वो NaOH को ड्राई रखता है, क्योंकि NaOH एक डेलिक्विसेंट कंपाउंड है, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करके गीला हो जाता है, तो यहाँ पर इसको ड्राई रखता है, उसकी रिएक्टिविटी को अफेक्टेड नहीं होने देता, यानी वो रिएक्टिविटी उसकी प्रॉपर बनी रहे। तो जब भी यहाँ पर सोडा लाइम हम लेते हैं, तो जब भी हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो यहाँ पर जो सोडा लाइम रिएक्ट करेगा तो जनरली यहाँ पर Na2CO3 बाहर निकलता है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बाहर होगा और H2O बाहर होगा, ये इसका प्रोडक्ट फिक्स्ड है, ये बाहर होंगे। तो यहाँ पर हम इसके आगे NaOH के आगे 2 लगा देंगे, तो NaOH यानी सोडियम कार्बोनेट में 2Na, तो यहाँ से 2 Na बाहर हो जाएंगे। फिर यहाँ से COO और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा H2O। तो यहाँ पर 2 O थे और 2 H थे, तो एक O और 2 H बाहर हो गए यहाँ पर H2O। अब यहाँ पर जो बचेगा COO में से एक ऑक्सीजन निकल गया यानी Na2CO3 और बचा हुआ पार्ट H2O निकल गया, तो CH3 और H बचेगा, यहाँ पर मीथेन यहाँ पर रहेगा। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किससे, मीथेन को आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर एक H I के साथ बाहर निकल जाएगा HI और दूसरा आयोडीन उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3I, ऐसे मिथाइल आयोडाइड फॉर्म होगा। फिर यहाँ पर इसको KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से पोटेशियम और आयोडीन यानी Ki बाहर हो जाएगा। अब I की प्लेसेस पर OH अटैच हो जाएगा, तो CH3OH, ऐसे मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है इथाइल अल्कोहल लिखकर, और आपको जैसे यहाँ पर हमने 5 एरो यूज किए, तो एरो के ऊपर की कंडीशन है आपको याद कर लेनी है। जैसे ही आप O लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट बनेगा, चूंकि कंडीशन आप पहले ही लिख चुके होंगे, फिर O रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट का फॉर्मूला लिख लें और एरो के ऊपर की जो कंडीशंस है उसको आप याद कर लें। फिर 1 by 1 प्रैक्टिस से आपको प्रोडक्ट आने वाले समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल। अब प्रोपेन से जब क्या जुड़ा होगा, OH फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2 और OH। तो अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो पहले नंबर पर OH अटैच है, तो यहां पर हम बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल, या इसको लिखेंगे प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल, और बाकी इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। तो इसको एल्यूमिना की प्रेजेंस में, या हम ये कहेंगे एल्यूमिना पर पास करेंगे, तो यहां से OH बाहर हो जाएगा और यहां से एक H निकलेगा, यानी H2O यहां से बाहर हो जाएगा। तो कार्बन से OH निकला तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री, इस कार्बन से H निकला तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री। तो जो आगे कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो कंपाउंड बना ये क्या बना, प्रोपीन, एल्कीन फॉर्म हुआ यहाँ पर प्रोपीन। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। HOH प्रेजेंस क्या रहेगी, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस पर मार्कोनिकॉफ लॉ अप्लाई होगा कि जब कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, यानी जो हाइड्रोजन है वो इक्वल नंबर पर अटैच नहीं है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका फ्री होगा। तो जो OH है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और जो H है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH, और इसके नीचे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3।
नंबरिंग कहीं से भी कर देंगे। अब दूसरे नंबर पर क्या अटैच है, OH, तो हम इसको लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन और 2 ऑल। दूसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, प्रोपेन 2 ऑल है। तो ऐसे हमने प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल, फिर इसमें और करके दिया प्रोपीन 2, प्रोपेन 2 ऑल। तो अगर ऐसा आता है जैसा हमने नीचे लिखा है तो हमें इतनी रिएक्शन मेंशन करनी है, लेकिन ऐसा आता है प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल, तो फिर हमें ये पूरी रिएक्शन बतानी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल क्लोराइड जब बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होगा, बेंजीन के ऊपर CH2 अटैच होगा, तब हम इसको बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल हम किसको बोल रहे हैं, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा CH2, तब हम उसको बोल रहे हैं यहां पर बेंजाइल। तो बेंजाइल क्लोराइड, अब इससे Cl अटैच होगा तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अब यहां पर एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको रिएक्ट करवा देंगे, तो यहां से Cl और यहां से K, यहां से पास हो जाएगा KCl, और OH जो है वो Cl की जगह अटैच हो जाएगा, Cl यहां पर इसके साथ निकल गया, तो यहां पर OH अटैच हो जाएगा। तो ऐसे ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इथाइल एल्कोहल टू इथाइलिन। फिर हम इथाइल एल्कोहल का हम IUPAC नाम जानते हैं, इथेनॉल, और इथाइलिन को हम इथीन के नाम से भी जानते हैं। एल्कीन का फर्स्ट कंपाउंड भी है, इसका फॉर्मूला होता है C2H4, और इसको हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस फॉर्म में भी लिखते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप उस चैप्टर से, जिस चैप्टर के तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसके ये देखिए कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें हैवी यूज हो रहे हैं। छोटे छोटे जैसे H2O HCl या फिर NH2 NH3, ये छोटे कंपाउंड तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले, उनके कॉमन नेम, उनके IUPAC नाम हमें याद होना चाहिए। बार बार इसकी प्रैक्टिस आप करते रहा करो। तो इथाइल एल्कोहल से इथाइलिन। अब इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। पहले हम इसको लिख के देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ब्रेक करके हमें लिखना है, यानी CH3 CH2 और OH। इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम इसको हीट करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें, ऐसे कंपाउंड जिनमें वाटर मॉलिक्यूल निकलने की जरा सी भी पॉसिबिलिटी है, तो H2SO4 उससे वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देता है, एलिमिनेट कर देगा। तो यहां से निकल जाएगा OH, और इस कार्बन का निकल जाएगा एक H, तो यहां से H2O पास हो जाएगा। चूंकि OH निकला तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री, और H निकला तो इसका भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक साथ हम इसको क्या लिख रहे हैं, 2 कार्बन है, यानी C2H4। ऐसे इथीन और इथाइलिन फॉर्म हुआ। तो जब इथाइल एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम हीट करेंगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, इथीन और इथाइलिन। एनिलीन टू फिनॉल, फिनॉल से, ये एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो एनिलीन का फॉर्मूला, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अटैच होता है, तब हम इसको बोलते हैं एनिलीन। तो आपने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 प्लस HCl, इसके साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं एनिलीन को, सॉरी इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर इसका होता है। तो इतने टेम्परेचर पर हम इसके साथ इसको मिक्स करेंगे, तो यहां पर कंपाउंड फॉर्म होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl। तो हमने बताया था ये 2 स्टेप में होती, जब इन दोनों को मिलाते हैं, क्योंकि हमें बताना नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। जब NaNO2 और HCl को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, HNO2 प्लस NaCl। फिर दूसरी स्टेप में एनिलीन के साथ नाइट्रस एसिड HNO2 और HCl दोनों रिएक्ट करेंगे, तब कहीं जाके कंपाउंड बनता है। चूंकि कन्वर्जन है इसलिए हमें इसको ऐसे ही बताना है। फिर यहां पर हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, यहां से N2 गैस बाहर हो जाएगी, और जो Cl है वो इस H के साथ पास हो जाएगा, यानी HCl बाहर हो जाएगा। OH उसकी जगह अटैच हो जाएगा,
तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, OH, तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, फिनॉल। ऐसे एनिलीन से फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को क्या बोल रहे हैं हम, इथेनॉल। इथाइल एल्कोहल से, इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल से क्या बनाना है हमें, डाइथाइल ईथर। तो नॉर्मली है, हम इसको समझते हैं। तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, C2H5 इथाइल, और OH क्या बोल रहे हैं हम, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल से मैं बनाना क्या है, डाइथाइल ईथर। तो जनरली जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या होना चाहिए आपको, रिएक्टेंट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या है, C2H5O, C2H5 डाइथाइल ईथर। अब हमें मालूम है इसमें तो एक C2H5 है और उसमें कितने C2H5 है, 2 हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इथाइल एल्कोहल के हमें 2 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे। तो दूसरे मॉलिक्यूल को हमने ऐसा लिख दिया C2H5OH। अब यहाँ पर जो प्रेजेंस हो सकती है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हम यूज कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर यहाँ पर होगा 413 केल्विन, यानी 140 डिग्री सेल्सियस। या एक और कंडीशन है कि यहाँ पर थोरिया ले सकते हैं, THO2, और इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं Al2O3 एल्यूमिना, और यहाँ पर 620 केल्विन हम टेम्परेचर यूज करेंगे। तो दोनों ही क्या है, ये तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, थोरिया और एल्यूमिना। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। बचा हुआ कंपाउंड जो बचेगा हमारा वो क्या होगा, डाइथाइल ईथर। तो हम 2 कंडीशन है, या तो इसको यूज करें या फिर इसको यूज करें, या फिर ये कंडीशन वो क्वेश्चन में अगर देता है तो फिर वही कंडीशन पर हमें वही कंडीशन अप्लाई करते हुए उसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, डाइथाइल ईथर टू इथेनॉल। अब डाइथाइल ईथर से क्या बनाना है हमें, इथेनॉल। पहले इथेनॉल से डाइथाइल ईथर, अब इथेनॉल, डाइथाइल ईथर टू इथेनॉल। तो डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला है C2H5O, C2H5 डाइथाइल ईथर। तो इसका हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, रिएक्शन विद वाटर। जनरली वाटर मॉलिक्यूल को हम H2O ना लिखकर HOH लिखते हैं, जिससे प्रोडक्ट इजीली समझ में आ जाता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H2SO4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2H5O, और यहाँ से H बाहर हो जाएगा, यानी C2H5OH, और बचा हुआ जो पार्ट है वो भी वो होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2C2H5OH। तो ऐसे डाइथाइल ईथर से इथेनॉल कन्वर्ट किया हमने। नेक्स्ट, इथेनॉल टू इथाइल एसीटेट। इथेनॉल से क्या बनाना है हमें, इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट और इथेनॉल, तो कोशिश करें यहाँ पर सबसे पहले हम इथाइल एसीटेट लिखेंगे, CH3COOH। अब चूंकि रिएक्शन में एक चीज ध्यान दें आप, चूंकि इथाइल एल्कोहल बोल रहा था यानी इथेनॉल यानी इथाइल एल्कोहल, तो जनरली बच्चा क्या करेगा, पहले इथाइल एल्कोहल को लिखेगा, फिर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखेगा CH3COOH। अगर ऐसे में आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए CH3COOH को यहाँ शिफ्ट कर दें और इसको वहां शिफ्ट कर दें, तो हमें इजीली प्रोडक्ट समझ में आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान दें, कन्वर्जन रिएक्शन में या कोई भी रिएक्शन है, व्हाट हैपन व्हेन, जो भी रिएक्शन है उसमें जो कन्वर्जन रिएक्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इथेनॉल टू इथाइल एसीटेट, हमें क्या बनाना है, इथेनॉल। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, और किसमें कन्वर्ट करना है हम इसको, इथाइल एसीटेट में। अब इथाइल एसीटेट, एसीटेट मतलब हो गया CH3COO और इथाइल मतलब C2H5। तो हमने क्या बताया, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नाम पता होना चाहिए, फॉर्मूले हमें उनके समझ में आने चाहिए। अब इथेनॉल को हम इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, तो इथाइल एल्कोहल का हमने फॉर्मूला लिख दिया। इथाइल एसीटेट बनाना है, तो इसके नाम में हमें एक चीज पता चल रहा है कि एसीटेट वर्ड यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते थे CH3COOH, यानी ये एसिटिक एसिड और ये इथाइल एल्कोहल। अब हमें लग रहा है कि इससे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर बाद में हम इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला लिख देंगे। C2H5OH भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5OH।
तो ऐसा लिखने से हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल पास हो जाएगा, H2O को हम यहीं एलिमिनेट कर देंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 COO और C2H5। C2H5 को बोलते हैं इथाइल और बचे हुए पार्ट को बोलते हैं हम एसीटेट। और ये रिएक्शन भी जो होगी ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल, क्या बनाना है, मैं ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना है, ग्लूकोज से इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इथाइल एल्कोहल, तो कोई भी नाम ये दे सकता है, कमर्शियल नेम भी दे सकता है और IUPAC नेम, इसलिए आपको कमर्शियल नेम भी पता होना चाहिए और IUPAC। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब जब ग्लूकोज का जो मतलब क्या बोलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसका डिकम्पोजिशन होता है, एक तो एनारोबिक होता है और एक अरोबिक। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या करते हैं कि ईस्ट बैक्टीरिया यूज करते हैं, ईस्ट बैक्टीरिया। इसमें दो एंजाइम बनते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। तो यहां पर हमने बोला जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है इसका कंप्लीटली यानी कंप्लीट ये डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो यहां पर कंपाउंड बनेगा C2H5OH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। यहां पर 6 कार्बन है, इसके आगे 2 लगा देंगे और इसके आगे 2 लगा देंगे, ऐसे जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये कंपाउंड होगा इथाइल एल्कोहल। ऐसे ग्लूकोज से इथेनॉल इथाइल एल्कोहल फॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एक्सप्लेन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकल जाना। तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, अब इथाइल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है इथेनॉल वो होता है C2H5OH, हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे CH3CH2 और OH। अब हमने पहले भी पढ़ा है कंसंट्रेटेड H2SO4 हम यहां पर यूज करेंगे, तो H2SO4 क्या करेगा, यहां से OH और यहां से H को एलिमिनेट कर देगा, H2O यहां से बाहर हो जाएगा और यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो कंपाउंड यहां पर क्या फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक साथ हम इसको क्या लिखेंगे C2H4। ऐसे इथीन और एथिलीन फॉर्म होगा। तो क्या बोल रहे हैं हम और करके क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एक्सप्लेन। तो यही हमें एक्सप्लेन करना है कि इथेनॉल इज हीटेड। इसका आंसर हम देखते हैं, दो प्रकार से पूछा जाता है। इथेनॉल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, इथीन और इथाइलिन इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल, ऐसे फॉर्म होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते तो हमें इतना इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब, गिव इक्वेशन, केवल हमें इक्वेशन बतानी है। तो व्हाट हैपन व्हेन वाली रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी रिएक्टेंट वो दे देता है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है। अगर हमें फॉर्मूले याद है रिएक्टेंट के तो इजीली हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। और हाउ विल बी ऑब्टेन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे कन्वर्ट होता है वो थोड़ा सा टफ है, उसके लिए हमें रिएक्टेंट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का। इसमें रिएक्टेंट दिए रहेंगे, प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर रिएक्ट्स विद HI। अब कैसा होना चाहिए, यहाँ पर जो HI एक एसिड है ये डाइल्यूट होना चाहिए और यहां पर हम बोल सकते हैं कंसंट्रेट, यानी डाइल्यूट के साथ भी बताना है और कंसंट्रेटेड के साथ भी हमें यहां पर बताना है। नेक्स्ट, इथाइल एल्कोहल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। तो क्या बता रहे हैं, इथाइल एल्कोहल को किससे, इथाइल एल्कोहल रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, यानी यहां पर रिएक्टेंट हमारे पास दे रखा है, हमें केवल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। यानी दो रिएक्टेंट को आपस में हम रिएक्ट करवाएंगे, फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, फिर फिनॉल इज हीटेड विद जिंक पाउडर, फिर फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एसिडिक नेचर। तो यहां पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रखे हैं, हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम इनके आंसर 1 बाय 1 समझते हैं।
तो यहां पर इसका आंसर दिया है जैसे फर्स्ट, डाई इथाइल ईथर रिएक्ट्स विद HI। HI कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए और कंसंट्रेटेड होना चाहिए यहां पर। तो हम देखते हैं डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या है, C2H5O C2H5। तो पहले हम डाइल्यूट HI के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। डाइल्यूट मतलब HI का अमाउंट कम होगा। तो जब ये डाइल्यूट होगा, क्या होगा यहां पर, ये डाइल्यूट होगा, तो इसको देखेंगे यहां से C2H5O और यहां से H रिलीज होगा, यानी क्या बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल। और बचा हुआ पार्ट है C2H5I, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड फॉर्म होगा C2H5OH प्लस, यानी इथाइल एल्कोहल फॉर्म होगा, और C2H5I इथाइल आयोडाइड। ये कब, जब HI डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब उसका कंसंट्रेशन कम है। अगर हम यही रिएक्शन C2H5O और C2H5 प्लस यहां पर अगर हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी इसको कंसंट्रेटेड कर देते हैं, तो कंसंट्रेटेड कर दिया यहां पर, तो इसका अमाउंट बढ़ गया, यानी इसके हमने 2 मॉलिक्यूल यहां पर यूज किए। तो क्या होगा, यहां से निकलेगा O और यहां से दोनों H बाहर हो जाएंगे। तो या तो हम माइनस लगा के यहां लिख दें H2O, या फिर उधर साइड में मेन प्रोडक्ट लिखने के बाद प्लस में हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि I के आगे 2 है और यहाँ पर 2 C2H5 है, तो एक C2H5 के साथ I और दूसरे के साथ भी I अटैच होगा, तो क्या यहाँ पर फॉर्म होगा C2H5I, यानी इथाइल आयोडाइड, उसके आगे 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो डाइल्यूट HI के साथ और कंसंट्रेटेड HI के साथ वो देगा कि डाइथाइल ईथर को किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, HI से। तो वहां कंडीशन क्या है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट, इथाइल एल्कोहल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमने पढ़ा है इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल। तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला यहां पर है C2H5OH, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एक प्रकार से ये हमें पता होना चाहिए कि जब ये कंडीशन दी है तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब इथाइल एल्कोहल को उस टेम्परेचर पर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, डाई इथाइल ईथर फॉर्म होता है, C2H5O C2H5। अब यहां पर हमारे पास एक ही इथाइल एल्कोहल है, तो हमें कितने मॉलिक्यूल यूज करने हैं, यहां पर 2 मॉलिक्यूल यूज करने हैं यहां पर। तो यहां से OH और यहां से H पास हो जाएगा, यानी H2O यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ निकाल ले जाएगा। तो अगर इथाइल एल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे हम तो डाई इथाइल ईथर फॉर्म होगा। नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इथाइल ब्रोमाइड, अब इथाइल मतलब C2H5 और ब्रोमाइड मतलब जब Br अटैच हो, हेलोजन है, हेलोजन के कंपाउंड हैलाइड कहलाएंगे, इसलिए Br यहां पर ब्रोमाइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मतलब Na और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, यानी NaOH का केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा होता है, ये नाम भी लिख सकते थे। तो यहां पर इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। और प्रोडक्ट साइड भी हम हमेशा जो पॉजिटिव पार्ट है वो हम पहले लिखेंगे और नेगेटिव पार्ट हम बाद में लिखेंगे, NaBr। अब बचेगा क्या, C2H5 और यहां पर OH, तो क्या फॉर्म होगा, C2H5OH इथाइल एल्कोहल फॉर्म होगा जब इथाइल ब्रोमाइड को हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे। फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब हमें ये समझ में आना चाहिए, बहुत सारी नेम रिएक्शन को भी है व्हाट हैपन व्हेन करके देते हैं एग्जाम में। तो फिनॉल और कंसंट्रेटेड HNO3 प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो फिनॉल जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, वो H अटैच होगा, तो हम इसको बोलेंगे फिनॉल। अब इस रिएक्शन का नाम पता होना चाहिए। ये जो रिएक्शन है ये फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है। तो यहां पर जो HNO3 है हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे, यानी HNO3 को हमेशा आपको रिएक्शनों में H और NO2 फॉर्म में आपको यहां पर लिखना है। तो पिक्रिक एसिड इसमें फॉर्म होगा। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। जनरली जो बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन है, जब भी नाइट्रिक एसिड यूज होगा, रिएक्ट करेगा, प्रेजेंस हमेशा H2SO4 की होगी। तो यहां पर क्या होगा, जो फिनॉल है OH, जहां पर इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है हम उसको पहला नंबर देंगे,
ये सेकंड नंबर का कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स कार्बन। तो जो NO2 फंक्शनल ग्रुप है ये दूसरे नंबर के कार्बन से यहाँ पर बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा, फोर्थ नंबर के कार्बन से H को रिप्लेस करेगा और सिक्स नंबर के कार्बन से H को रिप्लेस करेगा। कहाँ कहाँ अटैच हुआ ये? सेकंड नंबर पर अटैच हुआ, फोर्थ नंबर पर अटैच हुआ, सिक्स नंबर पर अटैच हुआ, तीन अटैच हुए और नाइट्रो अटैच हुए और फिनॉल से अटैच हुए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या ट्राई से आएगा T, नाइट्रो से N और फिनॉल से P। इसको TNP भी बोलेंगे और इसका एक और नाम होता है यहाँ पर पिक्रिक एसिड। इसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो ऊपर हमने लिखा है यहाँ पर कि फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 3 NO2 अटैच है, इसलिए हमें क्या लगाना है? यहाँ 3 लगाना है। जहां जहां NO2 अटैच हुआ वहां से H रिप्लेस किया, 3 H रिप्लेस किए और यहाँ पर 3 OH रह गए। तो यहाँ पर क्या पास होगा? 3H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल फॉर्म होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड TNP और पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट, फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर। फिनॉल को किसके साथ हीट करवाना है? यहाँ पर हमें जिंक पाउडर के साथ हीट करवाना है। तो फिनॉल, बेंजीन के ऊपर जब OH अटैच होगा तो फिनॉल, जिंक के साथ यहाँ पर हमें रिएक्ट करवाना है। तो जिंक क्या करेगा? यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। फिनॉल का फॉर्मूला क्या था? C6H5OH। तो जिंक ने क्या किया? ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। तो अब बचा क्या कंपाउंड? बचा C6H6 यानी बेंजीन बना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जनरली ये बेंजीन रिंग बता देनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। तो फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? बेंजीन फॉर्म होगा। हमें रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। फिर फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, एसिडिक नेचर। तो फिनॉल को, बेंजीन के ऊपर OH अटैच है तो यहां पर हमें इसको सोडियम से रिएक्ट करवाना है। तो सोडियम से, चूंकि फिनॉल का नेचर क्या है? यहाँ पर फिनॉल एसिडिक नेचर का है, सोडियम के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। तो यहां पर कंपाउंड क्या होगा? जो ये सोडियम क्या करेगा? H को रिप्लेस कर देगा। H जो है वो H2 फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H2 फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो कितने फिनॉल के मॉलिक्यूल यूज करेंगे हम? 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे। अब H को रिप्लेस करके Na अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर O और Na, इसके आगे हम 2 लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5ONa। तो यहाँ पर Na सोडियम, बाकी को क्या बोलेंगे हम? फिनॉक्साइड। तो ऐसे फिनॉल को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। तो ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए थे चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर के, वो आज हमने इसको पढ़े। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनकी एज इट इज प्रैक्टिस करते, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ 99% यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन नए आएंगे तो ठीक है। अब जब हमें ये नहीं पता है कि पढ़े क्या, तो बेहतर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, और जो मैं बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए, उनका प्रिपरेशन करें। 99% इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। आप वीडियोस को देखें, जहां आपको लगता है ये पॉइंट नोट करना है, वीडियो को पॉज करें, उसको नोट करें। अगर आपको लगता है कि जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, तो आपको बिल्कुल कोशिश है, आपको कोशिश करनी चाहिए, याद करने चाहिए। नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि हाँ यार सर ने पहले बता रखा था, अगर मैं एक बार तैयारी कर लेता तो मेरे केमिस्ट्री में नंबर बहुत अच्छे आ जाते। तो लगातार मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। ये यहीं तक के क्वेश्चन थे, और भी आगे कोई बचा हुआ चैप्टर उसका भी सॉल्यूशन डालूंगा, और कुछ ना कुछ खत्म होने के बाद मैं कुछ ना कुछ पार्ट आपके लिए अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाता रहूंगा बोर्ड से रिलेटेड। अभी मुझे गैसिंग पेपर भी डालना है, तो बहुत जल्दी मैं गैसिंग पेपर को भी यहाँ पर अपलोड करूंगा, उसके आंसर को समझाते हुए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर करें, अच्छे कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी तैयारी कर सकें। और ऐसे ही वीडियो
मैं बनाता रहूंगा। आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी देते हैं, वीडियो देखते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप मेरे कंटेंट, मेरे वीडियोस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही ट्रस्ट करते रहे, परिणाम आपके बहुत अच्छे आएंगे। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। इसके साथ अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।